बहुत धन्यवाद। भारत गौरव का एक छोटा सा परिचय सिर्फ ये दे सकता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अगर वर्ष 2012 में मुझे भारत गौरव पुरस्कार ना मिला होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ नहीं खड़ा होता आज। वर्ष 2012 में भारत गौरव पुरस्कार प्राप्त होने के बाद खेल मंत्रालय ने मुझे हमारे देश में रूरल डेवलपमेंट के लिए एक पाए का प्रोजेक्ट चलता था, तो उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री ने मुझे पाए का प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जर्वर लगाया, क्योंकि मैं खेल बैकग्राउंड से था। और आज हम भारत के सभी राज्यों में हैं और विश्व के कई देशों में पहुंचे हैं। हमारे बीच में माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय राज्य मंत्री उपस्थित हैं, उनका मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव जिनकी वजह से आया, हमारे परम पूजनीय राजकुमार दास जी महाराज जी हमारे बीच में हैं, वो समय निकाल कर पहुँचे हैं, उनका हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे मेयर साहब बैठे हैं, हमारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जी भी बैठे हुए हैं, और हमारे बीच में करुणा सागर जी हैं, वर्तमान में आईजी हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय में, बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हैं। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से भारत गौरव परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग भारत में वन नेशन वन अवार्ड इंडियाज़ नोबल पे काम कर रहे हैं। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी पिछले वर्ष भी भारत गौरव पुरस्कार में अतिथि के रूप में आमंत्रित थे और कार्यक्रम को उन्होंने 4 चांद लगाए। आज भी वो हमारे बीच में हैं, और जब कार्यक्रम के लिए मेरी उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने विशेष रूप से अपना पूरा, आप समझिए कि 3 दिन का सर ने शेड्यूल आगे पीछे कर दिया था कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। पिछले वर्ष के कार्यक्रम को देखने के पश्चात अच्छा अनुभव रहा उनका हमारे साथ, और बाकी आप सब लोगों का अनुभव जब जुड़ेगा तो ये टीम, ये परिवार बहुत बड़ा होगा। आज के इस भारत गौरव पुरस्कार सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे अयोध्या के श्री राम वल्लभा कुंज के परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री राजकुमार दास जी महाराज, उनके साथ ही ऋषिकेश से चलकर यहाँ पर पधारे, ऋषिकेश से ही सिद्ध संत आए हैं महाराज जी, माननीय मंत्री जी, और इस भारत गौरव पुरस्कार के क्रम में जुड़ने वाले जितने भी हमारे यहाँ पर सज्जन वृंद उपस्थित हैं, सबको मैं रामनगरी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रामनगरी में इस भारत गौरव फाउंडेशन के महासचिव डॉक्टर संदेश यादव जी गए थे, उनसे मेरी भेंट हुई थी। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब रामनगरी से आते हैं। भारत गौरव पुरस्कार इस देश में जो समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले ऐसे प्रतिभावान लोग होते हैं, उन्हें दिया जाता है। हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको हम लोग जान नहीं पाते। तमाम क्षेत्रों में काम होता है। हमारे इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यहाँ एक मोहम्मद शरीफ चाचा हुआ करते थे जो लावारिस लाशों का जो अंतिम संस्कार करते थे, और मेरी जब उनसे भेंट हुई तो बात बात में रोने लगे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कि लोग कहते हैं सबकी लास्ट होता है, मैं इसके यहाँ शादी नहीं करूँगा। लेकिन इस देश के गौरव ने अयोध्या से शरीफ चाचा को पद्मश्री देकर सम्मानित किया। ऐसे जो देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस मंच से मैं रामनगरी की तरफ से उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, और ये डॉक्टर संदेश यादव जी के पूरी टीम को, पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप निरंतर श्री हनुमान जी से प्रार्थना है प्रगति की ओर अग्रसर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज
भारत गौरव। कई लोगों ने पूछा रास्ते में फ़ोन करके आते समय क्या है, हमने कहा कि भाई अभी तो हम पहली बार जा रहे हैं। संदेश जी मिले ज़रूर, बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि समाज के जो विभिन्न वर्गों में जिन्हें भारत सरकार नहीं ध्यान दे पा रही, उन्हें आपका फाउंडेशन सम्मानित करता है, जो विभिन्न सेवाओं से समाज को जोड़ रहे हैं और समाज के बीच में रह करके उस सेवा को कर रहे हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऋषिकेश से हमारे पूज्य महाराज जी, इनका बचपन से ही सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहा, महंत श्री सीताराम दास जी महाराज, श्री रामचंद्र नीलयम गंगा लाइन ऋषिकेश से कृपा करके कल ही बात हुई और महाराज श्री रात में पधारे। इनका आशीर्वाद और दर्शन हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ हम लोगों के संरक्षक, अभिभावक, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री संजीव शंकर बाबू जी, कि यहाँ पर करीब 35-40 वर्षों से दिल्ली में 2000 से मानव आश्रय नाम का एक आश्रय बना करके धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के पास आज 2000 से अभी तक बाबूजी ने बताया करीब 10 लाख लोग वहाँ पर ठहर चुके हैं, जो इलाज कराने विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न देशों से आ रहे हैं, बगैर किसी जाति धर्म का भेद किए हुए निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं और किसी से कोई डोनेशन नहीं, प्राइवेट या कोई सरकारी किसी तरह से कोई सहयोग नहीं। ठाकुर जी की अपार कृपा है, ऐसे बाबूजी भी मौजूद हैं, नमन करते हैं। और हमारे अयोध्या धाम के प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमान ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिनका उद्बोधन अभी हम लोगों ने प्राप्त किया। शरीफ भाई की बात आपने बताया तो ये कड़ी उसमें मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। शरीफ भाई के दामाद को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया, वो और एक कोई स्कूटर वाला पहुंचा तो उनको संभाल रहा था, स्कूटर पर वो संभल नहीं पा रहे थे, ठंडी का दिन था। तो हमने गाड़ी रुकवाया, देखा, हमने कहा कोई भाई दिक्कत है, इन्हें देखा जाए। पता चला कोई टक्कर मार के चला गया। तो फिर उनको अपनी गाड़ी में रखवा के हॉस्पिटल तक ले गए। शरीफ भाई मिले तो पकड़ के रोने लगे। अभी जब मिलते हैं तो वो इतने सज्जन हैं कि उनके आंख भीगी रहती है। किसी की एक पंक्ति है कि जिनके होठों पर हंसी और पैर में छाले होंगे, हाँ वही तेरे चाहने वाले होंगे। तो वो निश्चित रूप से उस परम प्रभु के चाहने वाले में से हैं, जिनका जिक्र अभी आदरणीय महापौर जी ने किया। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फगन कुलस्ते जी, अभी हमारे बोर्ड के चेयरमैन पधारे भगवान जी, अन्य सभी उपस्थित बंधुजन, जो भारत गौरव जिन्हें मिल चुका है और जिन्हें मिलने वाला है, ऐसे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, सबको नमन बंदन। भगवान राम की पावन धरा, भगवान राम से बढ़कर कोई समाजवाद का पुरोधा नहीं हो सकता है कि जो समाज का अस्पृश्य है केवट उसको गले लगाते हैं, गिद्ध की सेवा करते हैं, उसे सदगति देते हैं। और सबरी जो आशा लगा के बैठी हुई है अपने गुरुदेव के कहने पर कि ठाकुर जी एक दिन आएंगे तेरी कुटिया में, उसको जाकर दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। ऐसे विश्व की प्रथम नगरी मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं श्रीधाम अयोध्या विश्व की आदि नगरी कही गई है और मनु महाराज ने इसकी स्थापना रचना की। और वो दिव्य अयोध्या, वो साकेतपुरी कही जाती है, क्योंकि माना जाता है कि ठाकुर जी के साथ ही दिव्य धाम का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे धाम के हमारे महापौर जी हैं, अन्य सभी और भी बंधुजन कुछ उधर से ही जुड़े हुए हैं। और बाबूजी का तो अगाध स्नेह है आश्रम के प्रति। आपने बताया कि मैं 5 वर्ष का था तब से आश्रम से और अयोध्यापुरी से जुड़ा, और आज जो कुछ भी हूँ बाबूजी सबको बताते हैं कि ये धाम की ही और इस आश्रम की कृपा है।
हम सभी उन सम्मानित जनों जो अभी भारत पुरस्कार जिन्हें प्राप्त होना है उनके प्रति और भारत गौरव परिवार के प्रति बहुत साधुवाद और ठाकुर जी श्री सीताराम जी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो इसके महासचिव हैं आदरणीय हमारे संदेश यादव जी, जो ऐसे लोगों को चुन चुन कर देश विदेश से कि जो विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से अपने शक्ति सामर्थ्य के माध्यम से निजी जीवन को समाज के लिए अर्पित करते हैं और समाज उन्हीं को याद करता है जो कुछ करते हैं समाज के लिए। बड़े बड़े बादशाहों की तस्वीरें तोड़ दी जाती हैं और संत फकीर जो हैं उनकी आज भी समाधियां पूजी जाती हैं, वो हमारे बीच में पूज्य होते हैं। संदेश यादव जी ऐसे ही अपने प्रगतिशील और नित नए आयाम की संरचना करते रहें और भारत ऐसे ही विश्व गुरु रहा है और ये भारत गौरव परिवार और ही पूरे विश्व में फैलता रहे, ऐसी शुभकामना और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना के साथ आप सभी को पुनः नमन बंदन, सादर जय श्री राम। भारत गौरव पुरस्कार इसे कार्यक्रम में हमारे बीच में संत श्री राजकुमार दास जी जो अयोध्या से यहाँ चल कर के आए, संत श्री सीताराम दास जी, जस्टिस एन.के. जैन साहब, मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी आदरणीय उमेश जी, श्री ज्योति कलश जी, डॉक्टर साहनी, श्री करुणा सागर जी, अयोध्या के महापौर श्री उपाध्याय जी, श्री संदेश जी यादव जिनने इस पूरे इस कार्यक्रम को हित किया है, एवं इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं बहनों, संदेश जी ने विगत 2017 से लगातार जो समाज में अच्छे काम करने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों के बारे में देश के अनेक क्षेत्रों में जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग हैं उनका चयन करना, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनका एक प्रकार की उनकी निगाह रहती है और इससे समाज में काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है और उसके लिए भारत गौरव अवार्ड देना, ये हमारे संदेश जी जैसे उनके टीम ऐसे लोगों का चयन करती है और वास्तव में मैं बधाई देना चाहता हूं देश जी को और उनके टीम को कि जब इस प्रकार के कार्यों में, चाहे वो देश के अंदर हो और चाहे विदेशों में हो, कम समय में ये सारे कार्यक्रमों को आयोजित करना, देश के उन लोगों को चिन्हित करना जो अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं, विशेष से कर ऐसे प्रतिभावान लोग जो इस समाज के अंदर काम करते हैं, उनका एक प्रकार के नाम का सिलेक्शन करना, मुझे इतनी हुई प्रसन्नता है कि जब मैं पिछले समय आया था और आज मैं जब देख रहा हूं तो दिन प्रतिदिन इसमें इजाफा हो रहा है। भारत गौरव अवार्ड, ये जो परिवार है, परिवार की संख्या बढ़ रही और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितने लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं उन लोगों को तो बधाई देता हूं और विशेषकर जिनका चयन भारत जी की टीम ने किया होगा, संदेश जी की टीम ने, कि ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं उनका चयन करना,
ये अपने आप में भी बड़ा कठिन काम है। मैं देख रहा था कि मंच में भी हमारे सब तरह के लोग हैं, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के संत महात्मा हैं, विशेषकर अयोध्या से जैन साहब हैं, हमारे जुडिशली से, हमारे व्यवसाय है, हमारे सार्वजनिक जीवन में हम लोग काम करते हैं, हमारे ये जी और हम सब लोग ऐसे। पटसानी जी अभी आने वाले हैं, थोड़ा विलम्ब हुआ ऐसा संदेश जी का कहना है। कई बार ऐसे अनुभव आए हैं, मैंने पिछले समय पटसानी जी को भी मैंने देखा है कि उनका भी एक बड़ा आध्यात्मिक जीवन है। सार्वजनिक जीवन में काम करने के साथ साथ ऐसे रचनात्मक कार्यों में भी उनकी बड़ी रुचि रहती है और भुवनेश्वर से चल करके यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़े उनकी ख्याति है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि संदेश जी को और उसके पूरी टीम को कि आप लोगों ने जो भी किया है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो विशेष अन्य क्षेत्रों में जिन गतिविधियों में जिनका योगदान होता है, ऐसे लोगों का नाम चयनित करना और उसमें से इन लोगों को पुरस्कृत करना, ये एक बड़ा अपने आप में एक महत्व रखता है। और मैं भारत गौरव अवार्ड से जो भी हमारे यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं या जिन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, जिनका चयन संदेश जी की टीम ने किया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर कि आपने दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष जिस प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन संरचना आप करते हैं, इससे समाज में काम करने वालों उनका जो मनोबल बढ़ता है, उनको आप प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बधाई देता हूं और समाज में जब तक हम आप मिलकर के काम नहीं करेंगे, जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। केवल सरकार के भरोसे काम चलने वाला नहीं, समाज को भी अनेक अनेक गतिविधियों में समाज के लोगों को भी काम खड़े करना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। और इसलिए हम सब तरह के लोग आज इस भारत गौरव अवार्ड के इस फंक्शन में हम सब लोग यहाँ उपस्थित होकर के अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। परंतु इससे ज़्यादा हमारे संदेश जी की टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन प्रतिनिधियों को भी जिनका चयन संदेश जी ने किया, संदेश जी की टीम ने किया है, उन सभी बंधुओं को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैं संदेश जी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर आप आगे काम करते रहे, यही अपेक्षा करते हुए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहि सभ्यसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सभ्यसी परम एवं भोय मंगलम। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुलस्ते जी, all the members of parliament, honorable Acharya Rajkumar Das ji, honorable all the dignitaries on front line, ladies and gentlemen, I on my behalf and on behalf of National Commission for Minority Educational Institutions, New Delhi, deem it my honor and privilege to extend you most congratulations on this very, very special occasion, Bharat Gaurav Award Foundation
सबसे पहले मैं संदेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन इस होटल में किया। मैं उन सभी अवार्डीज़ को जिन्होंने भारत गौरव अवार्ड प्राप्त किया है बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य करके इस भारत गौरव अवार्ड को प्राप्त करके आज सम्मानित हुए हैं, अपनी पूरी मेहनत, लगन और शक्ति के साथ आगे भी इसी प्रकार से भारत निर्माण के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कार्य करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके मन का विश्वास कभी कम न होने पाए। बहुत सी डिग्निटरीज यहाँ पर आज मौजूद है। जैसा कुलस्ते साहब ने भी कहा कि ये एक संगम है, यहाँ पर आचार्य महात्मा भी बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, राजनेता भी हैं और मैं जुडिशरी का आदमी भी हूँ। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। पहला, अहिंसा। दूसरा, सत्य। तीसरा, अचौर्य। चौथा, अपरिग्रह। और 5वां, ब्रह्मचर्य। अगर जीवन में ये 5 चीज़ें हर मनुष्य उतार ले तो किसी प्रकार की कोई क्राइम की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। क्षमा एक छठा सिद्धांत है। क्षमा का जो सिद्धांत है वह न केवल सिद्धांत है बल्कि एक जीवन जीने की कला है। जिसने क्षमा भाव सीख लिया वो राग, द्वेष, क्रोध से मुक्त हो जाता है। क्रोध मनुष्य के शरीर को जलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्रोध वैर का आचार्य मुरब्बा है। वैर यानी दुश्मनी। यदि क्रोध नहीं करेंगे दुश्मनी नहीं होगी। दुश्मनी नहीं होगी तो आपका जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। जब मनुष्य क्रोध करता है दुश्मनी बढ़ती है। जब दुश्मनी होती है तब फिर मनुष्य का जीवन सफलतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत नहीं होता। रात्रि को भी जब वो विश्राम करता है, निद्रा लेता है, तब भी उसे वही विचार आते रहते हैं कि मेरा वो दुश्मन है और मुझे उससे कैसे निपटना है और आगे क्या होगा। कई बार तो रात्रि को निंदा भी नहीं आती और निंद्रा न आना कई प्रकार के रोगों की जड़ है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज समाज में क्रोध फैलता जा रहा है, दुश्मनी फैलती जा रही है। कारण उसका यही है कि हम क्षमा का भाव मन में नहीं रखते। क्षमा करने से या क्षमा मांगने से आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। क्षमा वीर का आभूषण है। जो व्यक्ति वीर होगा वही क्षमा के लिए पात्र है, वही क्षमा कर सकता है। यदि क्षमा नहीं होगी तो क्या होगा। एक महात्मा से प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मांड क्या है। महात्मा ने मौन धारण कर रखा था, उसने अपना मुंह खोल दिया, ये ब्रह्मांड है। समझ में नहीं आया लोगों के कि आखिर महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं। तो महात्मा जी के जो शिष्य थे उन्होंने समझाया कि महात्मा जी ने ये कहा है कि जबान जो है, जब मनुष्य पैदा होता है जबान साथ में आती है, परंतु दांत साथ में नहीं आते, दांत बाद में उगते। क्यों? जो व्यक्ति जितना लचीला होगा, 32 दांतों के बीच में रह करके जबान कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी वजनदार है। आप इस जबान के शब्दों से
पराये को अपना और अपने को पराया कर सकते हैं। रहीमन जिव्या बावरी कह गई सरक पताल, आपों कह भीतर भई और कपाल। तो इतनी ताकत है इस जबान के अंदर। तो ये लचीली है, जब मनुष्य पैदा होता है तो साथ में आती है, मरता है तो भी साथ में जाती है। परंतु ये जो टीथ हैं, दांत हैं, ये स्खलित होते रहते हैं। मरता है तब भी आदमी वृद्ध हो जाता है और ये दांत साथ नहीं देते। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जितने लचीले होंगे, जितने नर्म होंगे, जितने संवेदनशील होंगे, उम्र उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने कठोर होंगे, जल्दी ही फिर जाएंगे। इसलिए जीवन में क्षमा का भाव रखें। अपरिग्रह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिसे अपना लिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। न केवल ये जीवन बल्कि अगला जीवन भी सफल होगा। बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी इस अपरिग्रह के सिद्धांत को बामुश्किल मान पाते हैं। परिग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, परंतु जिसने अपरिग्रह के सिद्धांत को मान लिया वो इस भारत गौरव अवार्ड को लेने का हकदार हो जाता है। इसी प्रकार अहिंसा और सत्य बहुत बड़ी चीज है। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्य के आधार पर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। अभी आप कोविड में ही देख लीजिए, लोगों ने सत्य नहीं बोला कि मुझे कोविड है, तो भी सत्य नहीं बोला। यदि है और सत्य बोला है तो इलाज संभव है। आप दूसरों को भी कोविड नहीं करेंगे, अपने परिवार को भी नहीं करेंगे। तो सत्य और अहिंसा बहुत बड़ा मर्म है जीवन का। ये पांचों सिद्धांत जीवन जीने की एक कला है। मैं अधिक नहीं कहकर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारत गौरव अवार्ड फंक्शन में जो आज जिन्हें अवार्ड मिला है, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में भी इस प्रकार के अवार्ड मिलते रहेंगे। इसलिए आप सभी इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने उत्कृष्ट कार्य करेंगे तो आप भी इस अवार्ड के भागीदारी होंगे। पुनः मैं संदेश जी यादव को, उनकी समस्त टीम को, समस्त ऑफिस बियरर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। भारत गौरव पुरस्कार कार्यक्रम में मौजूद और जिनके हाथों से ये पुरस्कार देने जा रहा है, माननीय मंत्री जी मनसुख मांडविया जी, जिन्हें पुरस्कार या देने जा रहे सभी पुरस्कार्थी, आयोजक, मैं मेरी तरफ से सबको शुभकामना देता हूँ। कई सारे क्षेत्रों से काम करने वाले लोगों को यहाँ पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि राजनीति, खेलों या कई ऐसे उच्च पद पर काम करने वाले अधिकारियों को ही पुरस्कार देने जा रहा है। पुरस्कार से काम करने वालों का मनोबल बढ़ता है। जैसे कि मेरे साथ गुप्ता जी है, माननीय कटारिया जी है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में काम करते समय कई सारे अनुभव आए। संसद ने देश के विभिन्न राज्यों से करीबन 130 करोड़ लोगों से चुन के आने वाले संसद देश के विभिन्न कार्य में भाग लेते और अपना कार्य में भाग लेकर अपने चुनाव क्षेत्र का कई सारे मुद्दे संसद में रखते। इसी कार्य को लेकर आज का जो पुरस्कार संस्था की तरफ से मुझे दे रहा है, मैं संस्था का आभारी हूँ। निश्चित रूप से संस्था जो कार्य कर रही है
उनको मैं बधाई दे रहा हूँ, मेरी तरफ से शुभेच्छा दे रहा हूँ और मैं यहाँ रुक रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत गौरव स्टैंडर्ड कंट्रोल काउंसिल की ओर से आज के भारत गौरव पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के इस फंक्शन में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्री और हमारे मित्र श्री मनसुख भाई मांडविया जी, यहाँ उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड अवॉर्डीज, सभी महानुभाव, सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो इस संस्था के जो मुखिया है मिस्टर संदेश यादव जी और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी के बीच में भी उन्होंने इस प्रकार से जो अपने अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने कुछ कार्य किया है, अच्छा किया, उनको इस अवार्ड से नवाजने का कार्य किया है। मैं पर्सनली इस अवार्ड के लिए मुझे भी चुना गया है, इसके लिए मैं इनका विशेष आभार और इनका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक भारत का सवाल है, आज भारत एक ऐसी परिस्थिति से पसार हो रहा है कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और भारत की उपलब्धि हो, भारत की जो विकास की जो प्रक्रिया हो, उनको बहुत ही जो लोग उनको इंटरेस्ट से देख रहे हैं। और उसका सीधा कारण यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद जो कार्य किया है, जो विकास की एक प्रकार की राजनीति की शुरुआत की है, इसकी वजह से पूरे विश्व में भारत की आज एक प्रकार की रिकॉग्निशन हो रही है। कोरोना महामारी, मैं स्वयं ही डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ और मेरा करीबन मेडिकल प्रोफेशन करीबन 50 साल तक रहा है। मैंने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारे महामारी देखी है, चाहे वो कॉलेरा हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो डिप्थेरिया हो, मगर इस बार की जो महामारी कोरोना की है वो अनप्रेसिडेंट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उससे न सिर्फ भारत, दुनिया के सभी देश उससे जूझ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में भारत ने जो कोरोना महामारी को मात करने के लिए खास करके जो कोविड वैक्सीन का किया है, मुझे पता है कि जब पहले किसी डेवलप कंट्री में वैक्सीन होती थी, इन्वेंशन होती थी, तो हमारी नज़रें वहाँ टिकी रहती थी। आज दुनिया की नज़र भारत पर है और भारत का रिकॉग्निशन हो रहा है, भारत का वैक्सीन की प्रशंसा भी हो रही है। इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए मैं श्री संदेश जी और इनकी टीम को बधाई इसलिए देता हूँ कि अक्सर चुने हुए प्रतिनिधि की मीडिया में क्रिटिसिज्म होती है, उनके जो कोई भी है, उनका कोई अच्छा कार्य है, उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है, मगर अगर उनसे थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो उनको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ये संस्था ने आज जो एक जो भारत गौरव अवार्ड की थ्रू इनका जो सम्मान किया है, मेरा स्पष्ट मानना है कि इससे जो चुने हुए प्रतिनिधि में एक हेल्दी कंपटीशन का निर्माण होगा। सभी प्रतिनिधि जो है चुने हुए, वो कुछ अच्छा अपना दायित्व बताने के लिए प्रयत्न करेंगे और इसमें एक प्रकार की कंपटीशन होगी और इससे लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। आपने मुझे इस अवार्ड के लिए पसंद किया, इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। अवसर हम सबके लिए आज प्रोत्साहन का है, अवसर ऊर्जाओं के बढ़ाने के लिए भी प्रेरणाओं का है। इस अवसर पर भारत गौरव फाउंडेशन द्वारा
प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार का आयोजन किया। इसके लिए मैं भारत गौरव फाउंडेशन को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और बधाई शुभकामनाएं उन सब साथियों को भी दूंगा जिन्होंने प्रतिस्पर्धी इस देश में प्रतिस्पर्धी भाव को अपने में समाहित करते हुए अपने को आगे रखने के लिए कठोर परिश्रम किया है। इस अवसर पर हम सबके बीच में हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित हैं हम सबके वरिष्ठ भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, हमारे साथी डॉक्टर किरीट जी, सम्मानीय श्री अप्पा जी, और हम सबको आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित हैं संतगण। निश्चित रूप से मानवता, मनुष्यता, इस सब के बीच में अगर कोई सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है प्रोत्साहन। इसको बढ़ाने का एक ही कारण है और प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार होता है और विवाद और विषाद के लिए तिरस्कार होता है। जहाँ जहाँ समाज जीवन में पुरस्कार श्रेणियों का चयन होता रहता है वो समाज कभी भी अपने में से किसी को तिरस्कृत करने की कल्पना नहीं कर सकता है। हम सब जानते हैं कि समाज जीवन में भारत लाखों वर्षों से देश और दुनिया की प्रेरणा बना है और अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को जब पुरस्कृत करते हैं तो उत्साह बढ़ता है। घर में भी देखते हैं हम बच्चे को, अगर आपने प्रेरक बातें बतानी शुरू की और उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर अगर पुरस्कृत किया है तो एक दिन वो महान काम करता है। आज यहाँ जिन भी अधिकारियों ने देश समाज के लिए काम किया है, जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, निश्चित रूप से आप मानकर देखिएगा, चेक करके देखिएगा, उनकी कार्यक्षमताओं में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। जो उन्होंने किया है उससे भी आगे जाकर वो काम करने के लिए प्रेरणा बनकर करेंगे। मैं तो इस अवसर पर इतनी ही अपेक्षा आशा करूंगा कि पुरस्कार ये हर श्रेणी में हो, हर घर में हो और हर समाज जीवन के अंग बनकर काम करें। आज हमारा देश विषमताओं के दौर से गुजर रहा है, समरसता की कमी है, समाज जीवन में जातियां, प्रथा, एक दूसरे का तिरस्कार करने का कई बार क्रम होता है। कुछ छोटी छोटी भूलें होती है, कुछ ऐतिहासिक किताबों में लिखी हुई कुछ भूलों को हम रेखांकित करके समाज जीवन को बार बार एक दूसरे के बीच असमरस करने का काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर पुरस्कार की इस श्रेणी में पुरस्कृत करने के काम को समरस भाव से आगे बढ़ाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत की यह युग, ये 10-15 साल का ये समय गोल्डन ईरा है, ये स्वर्णिम युग है। इसको आप और हम सब मिलकर समरस भाव से पुरस्कार ये प्रेरणा बने हर घर में, हर परिवार में, हर चेयर पर, तो शायद हम बहुत तेज़ी से दुनिया का फिर से नेतृत्व कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सब लोगों को जिन्होंने कठोर परिश्रम से इस पुरस्कार श्रेणी में अपने को सम्मिलित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बिना वक्त गवाए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और अपने उच्च विचारों से सदन में मौजूद सभी सुधी श्रोताओं को आप अपने उद्गार उनके सामने व्यक्त करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, सभी अवॉर्डीज़ का भी। आदरणीय मनसुख मांडविया जी। भारत गौरव फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज के अवार्ड समारोह में हमारे बीच में उपस्थित अयोध्या से पधारे हुए राजकुमार दास महंत जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित मध्य प्रदेश में सेवा के पर्याय के रूप में मध्य प्रदेश की जनता जैसे जिसको जानती है, इसे पार्लियामेंट के हमारे साथी सुधीर गुप्ता जी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सफल नेतृत्व कर रहे गुजरात के मेरे साथी सांसद डॉक्टर किरीट भाई, हमारे मुंबई के साथी सांसद अप्पा वार्ने जी,
आदरणीय शिवा गोपाल मिश्रा जी, इस सारे कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर संदेश जी, ज्योति कलश जी, हरपाल जी, सभी देश के कुछ न कुछ या तो कोई न कोई क्षेत्र में विशेष करके देश का गौरव बढ़ा रहे ऐसे सभी साथियों, आज का प्रसंग मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस फाउंडेशन के द्वारा देश में जिन्होंने कुछ किया है, या तो कोई प्रतिभा के रूप में काम कर रहा है, जिसकी कोई न कोई विशेषता है अपने काम में, या तो कोई न कोई सफलता है अपने काम में, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आचार्य चाणक्य ने 1800 साल पहले कहा था कि कोई देश को आगे बढ़ना है, कोई राज्य को आगे बढ़ना है तो राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो राज्य व्यवस्था में भी राज्य का कर्तव्य क्या है और शासक का कर्तव्य क्या है, उसके संदर्भ में उन्होंने विस्तृत माहिती दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने एक अच्छे शासक कैसे होने चाहिए उसके संदर्भ में कहते हुए, लिखते हुए कहा कि राज्य को शासक के द्वारा जो अच्छा करता है उसको पुरस्कृत करे और जो बुरा करता है उसको दंडित करे। ये उत्तम शासन की अच्छी डिफिनेशन हो सकती है। मतलब अच्छा शासक कौन है? जो अच्छा करता है उसको पुरस्कृत करे और जो बुरा करता है उसको दंडित करे, और दंडित करना ही चाहिए। लेकिन जब अच्छाई को अच्छाई के रूप में समझे और अच्छाई को सम्मानित करे, अच्छाई को प्रोत्साहित करे, अच्छे करने वाले लोगों को उसका हौसला बढ़ाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं उससे बेहतर करे और समाज में मिसाल बने, उसके लिए आवश्यक है कि उसका सम्मान किया जाए। भारत गौरव अवार्ड के माध्यम से अब विशिष्ट प्रतिभा है, जैसे मुझे बताया गया, आप अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, यहां ये मंच से आपका सम्मान किया जाएगा। जब आप सम्मानित होंगे तब सचमुच आप में स्वयं में ये प्रेरणा विशेष खिलेगी, आपके स्वयं का हौसला बढ़ेगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ सोशल एक्टिविटी कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं, समाज सेवा में और तेजी से करूंगा। मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं और अच्छा रिसर्च करूंगा क्योंकि मुझे सम्मानित किया गया है। कोई व्यक्ति को सम्मान सभी को अच्छा लगता है, और सम्मान व्यक्ति का हौसला बढ़ाता है, सम्मान व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। आप हमारे लोक प्रतिनिधियों को भी सम्मानित कर रहे हैं, तो लोक प्रतिनिधि को ऐसा लगेगा कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं, मेरा रिकग्नाइजेशन हो रहा है, मेरी स्वीकृति हो रही है, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, पार्लियामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूं, जनता देखती है और हमें सम्मानित करती है, उसका हौसला और बढ़ेगा। हमारे गुजराती में एक कहावत है, एक समुद्र खारा पानी से भरा होता है, लेकिन खारा पानी से सारा समुद्र क्यों न भरा हो। किसी को प्यास लगती है तो उसके लिए तो एक लोटा पानी उसके लिए मायना रखता है, महत्व रखता है। सारा समुद्र कितना बड़ा क्यों न हो, उसका पानी पीने में यूज नहीं होता है, लेकिन एक लोटा पानी वो मीठा होता है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में उसका महत्व है, व्यक्ति के लिए वो मायना रखता है। ऐसे समाज में हम काम करते हुए सब लोग, सोसाइटी एवरेज होती है, सारा समाज बुद्धिमान नहीं हो जाता है, सारा समाज नीचे भी नहीं होता है, समाज एवरेज होता है, लेकिन एवरेज समाज में से कोई व्यक्ति विशेष होता है। एवरेज समाज में एक डग आगे निकाल के जो कोई काम करता है उसको प्रोत्साहित करना ही आवश्यक होता है, और एक डग आगे निकाल के काम करे उसको प्रोत्साहित करने से वो दो डग आगे बढ़ाएंगे और देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान की परंपरा भी है, हिंदुस्तान के ट्रेडिशन भी है, यहां अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें,
और जो राज्य अपने देश में अच्छाई की कीमत नहीं करेंगे, वो देश का भविष्य के सामने या तो अपना देश का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। कोई युवा लोग हैं और उत्साह से समाज सेवा में लगे हैं, उत्साह से मिलिट्री में जाते हैं, उत्साह से जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र में जब वो काम करते हैं तब उसकी पीठ को कोई थपथपाएंगे, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। उससे समाज में, और जब कोई व्यक्ति विशेष बनता है उससे जनता प्रेरणा लेती है, समाज प्रेरणा लेती है। और एक यूनिवर्सल रूल्स है, आप देखिए एनिमल्स में भी देखिए, एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक एनिमल्स आगे चलता है, उसके पीछे सब एनिमल चलता है। आप आकाश में भी देखिए, जब बर्ड फ्लाई करते हैं तो एक बर्ड आगे फ्लाई करते हैं, उसके पीछे अनेक बर्ड फ्लाई करते हैं। आगे चलना, लीडरशिप करना, आगे चलना, कोई रिसर्च में आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप करते हैं, उसमें से प्रेरणा लेके कई नए रिसर्च होते हैं। कोई सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविटी आगे आके करते हैं, विशेष रूप में करते हैं, उससे प्रेरणा लेके न्यू जनरेशन कई अनेक टाइप की एक्टिविटी करेंगे, उसको लाइट हाउस मानेंगे। वैसे कोई सोशल या तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हो कार्यकर्ता, अच्छी तरह से पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना काम करे, तो न्यू जनरेशन जो पॉलिटिक्स में आती है उसको देखेगी और कहती है कि आदर्श सांसद कैसे होना चाहिए, तो कि किरीट भाई जैसा होना चाहिए, सुधीर जी जैसा होना चाहिए, वार्णे जी जैसा होना चाहिए, उससे उसको प्रेरणा मिलेगी। उसको अवार्ड देके सम्मानित किया गया था। आप यहाँ अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैसेज आएगा, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैसेज आएगा, देश में मैसेज आएगा कि ये सांसद को इसलिए सम्मानित किया गया, ये युवाओं को खेल कूद में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने से सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति एक अच्छा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, कोविड क्राइसिस में अच्छा काम करके उन्होंने एक मिसाल दिखाई, इसलिए उसको सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये मंच है ना, शायद यहां संख्या केवल 100 होगी, 50 होगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक कार्यक्रम कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है और कार्यक्रम कहां हो रहा है और कौन बता रहा है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, ये उद्देश्य एक मिसाल बनता है, उद्देश्य एक मैसेज बनता है, इसलिए यहां उसको सम्मानित किया गया है। मैसेज कई लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे, इसलिए भाई संदेश और उसकी टीम, उसको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हर साल वो ऐसा कार्यक्रम कोऑर्डिनेट करके देश की प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं। भविष्य में एक क्रम चलता रहे, देश की विविध प्रतिभाओं को सम्मानित करते रहो, उससे प्रेरणा लेके कोई देश के कोई युवाओं को या तो कोई नागरिक को प्रेरणा मिल जाएगी। मैं नहीं मानता कि सब लोग उससे सब कुछ प्रेरणा ले लेंगे, लेकिन और ऐसा कभी होता ही नहीं है, एक व्यक्ति उससे प्रेरित होकर कुछ कर देंगे और अपनी जात को बना देंगे, तो भी मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम की ये सफलता है। ये सफलता के आधार पर आप आगे बढ़ते रहिए। आज जिस महानुभाव को सम्मानित करके जिसको अवार्ड देना है या तो अवार्ड मिलेंगे, उसको मैं अपने काम के लिए खूब खूब बधाई देता हूं। और आप देश के एक मिसाल के रूप में, देश के न्यू जनरेशन के प्रेरणा के रूप में सारे देश में आप आपके काम के आधार पर जिस पहचान बनाई है वो और आगे बढ़े और मिसाल बने, यही अपेक्षा है। धन्यवाद।